बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रूस से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो अपनी ज़िंदगी में वली के नाम से भी मशहूर हुआ और उसे शैतान भी कहा गया। उसके लाखों फॉलोअर्स थे तो उसके दुश्मनों की भी कमी ना थी। दुनिया उसे रास्पुटिन के नाम से जानती है। रास्पुटिन 10 जनवरी 1869 को साइबेरिया के एक गांव क्रोस्की में पैदा हुआ। इसका वालिद एफएम एंड्रयूविच था। इसकी वालदा का नाम एगोरीना था। ये इब्तदाई तौर पे इसने बहुत मामूली सी तालीम हासिल की। उसके बाद इसे फितरत से बहुत लगाव था। सारा दिन खेतों खलिहानों में फिरता रहता, दरख्तों के नीचे बैठ के अपनी दोपहरें गुजार देता। गांव में एक मेला लगता था। मेले में इसे एक लड़की से इश्क हो गया, फेडोरिना से, और बाद में इसने जो है वो उससे शादी कर ली और भरपूर ज़िंदगी का आगाज़ किया। इसका बाप जो है वो तांगा घोड़ा चलाता था, तो इसने भी यही पेशा अख्तियार किया। मुसाफिरों को जो है वो देहातों में से शहर और शहर से देहातों की तरफ लेके जाता था। इसने उस 33 साल की उम्र में इसने जो है वो एक मदरसा दरखोतूर नाम के मदरसे में इसने जो है वो दाखिला ले लिया, जहाँ पे खलसती फ़िरके के लोग थे जो कि मजहबी रक़्स किया करते थे। यानी जिनसी रक़्स को जो है वो मजहबी रक़्स का नाम दिया जाता था और इसे एक इबादत का दर्जा हासिल था। रास्पुटिन ने भी जो है वो दाखिला लेके वहाँ पे इस रक़्स में उसने कमाल हासिल कर लिया। उसके बाद जो है वो ये सैलानी बन गया और ये कई साल तक अपना घर छोड़कर देहातों में और जो है वो करिया गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जो है वो फिरता रहा। और गले में इसने वो एक कटोरा होता था जिसमें रोटियां इसकी होती थी और ये चलता ही रहता था। सालों के बाद जब ये वापस आया तो जो है वो आके घर में भी गोशा नशीन हो गया। इसकी करामतें ज़ाहिर होने लगी, जिसके लिए दुआ करता दुआ कबूल हो जाती। बीमारों के जो है वो जिस्म पर जो है वो अपना हाथ फेरता तो उन्हें शिफा मिल जाती। तो ये चीज़ें बड़ी मशहूर होने लगी, जिसकी वजह से लोग इसे बड़ी इज्जत देने लगे और फादर ग्रेगोरी का इसे लक़ब देते थे। इसकी शोहरत जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई। सियासत में भी अब इसका कुछ अमल दखल शुरू हो गया। ज़ार रूस नकुलस दोम और मलका ज़ारीना के यहाँ 4 बेटियाँ थीं और 4 बेटियों के बाद जब वली अहद एक शहज़ादा पैदा हुआ जिसका नाम अलेक्सी रखा गया, वो बहुत ही बीमार था और लाग़र और कमज़ोर था। उसे कई किस्म की बीमारियाँ थीं, बहुत से इलाज करवाने के बावजूद शफ़ायाब नहीं हो रहा था। तो ज़रीना जो थी मलका, उस तक जो है रास्पुटिन की शोहरत पहुँच चुकी थी। तो उसने ज़ार के कहने पे, ज़ार को कह के जो है वो उसने रास्पुटिन को महल में बुलवाया। रास्पुटिन ने आके शहज़ादे का जो इलाज शुरू किया और उसके लिए दुआ की, तो वो सेहतयाब हो गया। शहज़ादे की दोस्ती हो गई रास्पुटिन के साथ, वो उस रास्पुटिन के बगैर रह ही नहीं सकता था। इस तरह रास्पुटिन महल के अंदर ही रहने लगा। यानी एक गुमनाम गाँव का एक नौजवान एक वक़्त ऐसा आया कि ज़ार नकुलस दोम के महल के अंदर वो 24 घंटे रहता था। यहाँ पे इसने एक जहाँ पे मुख्तलिफ महल में जो औरतें थीं उनके साथ इसने जिनसी ताल्लुकात कायम कर लिए, क्योंकि ये जिनसी रक़्स करता था और उसको इबादत का दर्जा देता था। और ये कहा करता था कि इतना गुनाह करो कि गुनाह भी हार मान जाए। तो और गुनाह के ज़रिए जो है वो नजात का ये फ़लसफ़ा पेश करता था। इस तरह के कुछ इसके जो है वो गुमराहकुन नज़रियात थे। बहरहाल लोग जो है वो ज़ईफ़ुल एतक़ादी की वजह से इसके पैरोकार होते चले गए। जब ये बाहर निकलता तो लोग जो है वो इसके सामने यानी बिछते चले जाते, क्योंकि लोगों की हाजतें और परेशानियों में जब ये दुआ करता तो वो दुआएँ कबूल हो जाती।
तो इस तरह ये बड़ी हैरत अंगेज़ करिश्माती जो है वो शख्सियत थी। बहरहाल ज़ार नकोलस को एजेंसियों की तरफ से ये रिपोर्टें मिलना शुरू हुई कि ये जिनसी बेरहरवी का शिकार है, तो ज़ार ने इसको महल से निकल जाने का हुक्म दिया। लेकिन मलका ज़ारिना ने फिर भी इसके साथ जो है वो ताल्लुकात अपने कायम रखे, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो सेहतमंद रहे, और वो बेटा जो था शहज़ादा अलेक्सी, वो इसके बगैर जो है वो रह नहीं पाता था। तो ये ज़िंदगी के मामलात चलते रहे। उन्हीं दिनों ज़ार नकुलस जो था वो पोलैंड अपने बच्चों को, बेटियों को लेकर गया सैर व सियाहत के लिए। एक कश्ती में दरिया की सैर करने के बाद जब ये किनारे पर उतर रहे थे, तो अलेक्सी शहज़ादा जो था, वली अहद भी था, जब वो नीचे उतरने लगा तो वो गिर गया और उसकी रीढ़ की हड्डी शदीद मुतासर हुई। उसका वहाँ पे इलाज करवाया गया, लेकिन सेहतयाब नहीं हो रहा था। ज़ारिना ने रास्पुटिन को एक तार भेज दिया, जिसमें शहज़ादे की इस तकलीफ़ का ज़िक्र किया। रास्पुटिन ने जो जवाब फ़ौरन भेजा, उसमें उसके लिए कुछ दुआएँ की। वो तार ही सिर्फ़ शहज़ादे को दिखाया, शहज़ादे ने जब तार को देखा, तो उसके साथ ही वो तंदुरुस्त हो गया, उसकी सारा दर्द ख़त्म हो गया। तो इससे ज़ार नकुलस और ज़रीना इस नतीजे पर पहुँच गए कि कुछ भी हो जाए, हमें इसको अपने साथ रखना है। रास्पुटिन को अगर हम साथ रखेंगे तो इसी में हमारी निजात है और इसी में हमारी भलाई है, और हमारा वली अहद जो शहज़ादा अलेक्सी है, इसकी सेहत और तंदुरुस्ती इसी सूरत में है कि रास्पुटिन हमारे साथ रहे। क्योंकि रास्पुटिन कई दफ़ा इनको मसाइल में, परेशानियों में इनको अच्छे मशवरे भी देता था, क्योंकि ज़ार नकुलस के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा था सोशलिस्टों का। रूस के अंदर सोशलिज़म का इनकलाब बहुत करीब था, तो गिरफ्त जो है वो हुकूमत पे इसकी कम हो रही थी। इस तरह रास्पुटिन जो है वो ज़ार को अच्छे मशवरे देता था। तो लेकिन अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी रास्पुटिन का अमल दखल बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जब बल्कान की जंगें शुरू हुईं, तो रास्पुटिन ने ही ज़ार को इस बात से रोका कि रूस बल्कान की जंग में शामिल ना हो। रास्पुटिन जंग के शदीद ख़िलाफ़ था और वो किसी सूरत भी रूस को जंगों में शामिल नहीं देखना चाहता था, और ज़ार को वो यही मशवरा दिया करता था। तो इससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इसके शामिल होने से जो बैनुल अक़वामी ताकतें थीं, वो भी इसके ख़िलाफ़ हो गई, और उन्होंने जो है वो इसके ख़िलाफ़ कई मंसूबे बनाए। कई दफ़ा इस पर कातलाना हमले हुए, जिनमें कहा जाता है बरतानिया और जर्मनी के सफ़ीर भी शामिल थे, लेकिन ये उन हमलों से बच जाता था। बहरहाल एक रूस के एक अमीर शहज़ादे प्रिंस फेलिक्स ने इसके कत्ल का एक इंतहाई घिनौना मंसूबा बनाया, क्योंकि रास्पुटिन औरतों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था, क्योंकि इसका जिनसी रक़्स जो है इसने करना था, और ये जिनसी बेरहरवी को जो है वो बुरा नहीं समझता था। वो फेलिक्स जो था, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी बीवी की पहले तो रास्पुटिन के साथ दोस्ती करवाई, फिर उसने ये साजिश बनाई कि एक दिन रास्पुटिन को बुलाया और कहा कि मेरी बीवी जो है वो बीमार है, आप हमारे घर आएँ और उसका इलाज करें। जब वो घर आया, तो फेलिक्स और उसके साथी जो छुपे हुए थे, उन्होंने अपने रिवाल्वर की गोलियां इसके पूरे जिस्म में उतार दी, और फिर ये उसके बावजूद कहा जाता है कि इतनी गोलियां खाकर भी ये नहीं मरा, ज़ख्मी शदीद हो गया। उन्होंने इसको वहाँ से लिया और ले जाके जो है वो एक दरिया में फेंक दिया। वहाँ पे फिर इसकी डेथ हो गई। इसको वहाँ से जब निकाला गया, तो उसके बाद जो है वो 21 दिसंबर 1916 को इसकी पूरे शाही एजाज़ के साथ ज़ार नकुलस ने और ज़ारिना ने तदफीन करवाई। इसने ये पेशेनगोई की थी कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ये ज़ार की हुकूमत भी नहीं रहेगी, और ये पेशेनगोई इसकी दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि इसके मरने के सिर्फ 3 महीने के बाद सोशलिज़म का इनकलाब हो गया, रूस में आ गया, सोशलिस्ट इनकलाब आ गया, और ज़ार को जो है वो 15 मार्च 1917 को तख्त से दस्तबरदार होना पड़ा। 23 मार्च 1917 को इनकलाबियों ने इसके
कब्र को खोद दिया, रास्पुटिन को कब्र को खोद दिया और इसकी लाश निकाल ली और लाश को जला दिया। तो आज की गुफ्तगू में हमने रास्पुटिन के हवाले से बात की कि जो दुनिया में जब था तो उसको वली भी कहा गया, लोग उसको वली भी समझते थे उसकी करामतों की वजह से, उसकी दुआओं की कबूलियत की वजह से, और लोग उसको शैतान भी समझते थे क्योंकि जिनसी बेराह रवी और जिनसी रक्स को ये जायज़ समझता था। और इस तरह बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो है वो लोग इसको शैतानी अमलियात करने वाला एक जादूगर करार देते थे। तो अगर हमारी इल्मी ये गुफ्तगू आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दीजिए। बहुत शुक्रिया।